प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कैचमेंट में झमाझम बारिश से पिछोला के बाद अब मदार नहर से फतेह सागर में आवक शुरू। अगले कुछ दिन और रहेगा बारिश का जोर। कुभाड़िया विश्वविद्यालय में एजेंसी के जरिए कर्मचारियों को रखने की बात पर हंगामा। काम छोड़ उतरे प्रदर्शन पर, काउंसलिंग में हुई खलल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण कोटे में वर्गीकरण के फैसले के पक्ष में उतरे दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी। संभाग मुख्यालय पर एकजुट होकर सौंपा ज्ञापन। और दरिबा माइंस द्वारा डंपिंग यार्ड में टेलिंग बहाव को लेकर रेल मंगरा में ग्रामीण प्रदर्शन पर उतरे। विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी पहुंची मौके पर। जिंक प्रबंधन पर मनमानी के लगे आरोप। लेक सिटी में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जलाशयों में जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। शहर के हृदय कहलाने वाले फतेह सागर और पिछोला झील में सिसारमा और मदार नहर से पानी की आवक लगातार बनी हुई है, जिससे झीलों के जल्द भरने की संभावनाएं बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि मानसून का यह दौर इसी तरीके से सक्रिय रहा तो बहुत जल्द इन झीलों के लबालब होने की खुशखबरी शहरवासी सुन सकेंगे। फतेह सागर को भरने के लिए बुधवार से मदार नहर के जरिए पानी की आवक शुरू होगी, जिससे शहरवासियों में खुशी का माहौल है। इससे पहले सिसारमा पूरे वेग से बह रही है और पिछोला को भरने के लिए आगे बढ़ रही है। पिछोला का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द पिछोला का जल स्तर 8 फीट के पार हो, ताकि ये पानी फतेह सागर की तरफ डाइवर्ट हो सके। सिसारमा में तेज वेग से जो पानी आ रहा है उससे जल स्तर पिछोला का बढ़ रहा है। इसके साथ ही मदार नहर में तकरीबन 1 फीट का बहाव चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में बारिश का दौर बना रहेगा, लेकिन मानसून मामूली तौर पे कमजोर रहेगा। जैसी बारिश की उम्मीद की जा रही थी, अति वृष्टि की बारिश की जा रही थी उदयपुर में, हालांकि रिमझिम फुहारों ने ज्यादा लोगों को बारिश का एहसास कराया, लेकिन कैचमेंट के अंदर जो पानी गिरा है उसके चलते झीलों में पानी आ रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त के आखिरी दिनों में उदयपुर के लिए इंद्र देवता मेहरबान होंगे और सितंबर के पहले सप्ताह तक झीलों में अच्छा खासा पानी आएगा। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी। मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा? तेरी माँ। वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में SFIB से लगे कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इन कर्मचारियों का कहना है कि काफी सालों से वो यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर साल उनकी सेवाएं आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है और कहा यह जा रहा है कि किसी एजेंसी के मार्फत आगे से इनकी सेवाएं ली जाएगी। कर्मचारियों को पूरी आशंका है कि उनकी वेतन में कटौती होगी, साथ ही उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वो चाहते हैं कि जैसी व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही है वैसी व्यवस्थाएं आगे भी चलती रहे। प्रदर्शन के दौरान तमाम कॉलेजों के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार भी किया। SFIB से लगे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नौकरी अब सुरक्षित नहीं लग रही है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर उन सभी कर्मचारियों को बाहर निकालना चाह रहा है। तकरीबन 325 ऐसे कर्मचारी हैं जो इस व्यवस्था के तहत सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अलग अलग संगठक कॉलेजों में और ऑफिस में सेवाएं देते हैं। ऐसे में आगे से उन्हें किसी एजेंसी के माध्यम से रखने का जो प्रावधान किया जा रहा है उससे कर्मचारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि उन्हें आर्थिक नुकसान तो एजेंसी के जरिए रखने पर होगा ही, साथ ही उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं है, परिवार भी असुरक्षा के भाव से परेशान है। प्रशासनिक भवन के बाहर तकरीबन 327 कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले 4th क्लास स्वीपर ने कॉलेज के ताले नहीं खोले, जिस पर अस्थायी कर्मचारी प्रदर्शन पर उतर गए तो स्थायी कर्मचारियों का सारा जिम्मा उनके ऊपर आ गया। कॉलेजों में काउंसलिंग चल रही है, उन कॉलेजों में पहुंचकर उन्हें भी बंद करवा दिया गया। भैया क्या कहा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन अध्यक्ष के नाते नारायणलाल सालवी, हमारी मुख्य मांग है कि जो हर वर्ष की बात है, हमें जो सेल्फ फाइनेंस एडवाइजरी बोर्ड में हमारे को निरंतर 1-1 साल का एक्सटेंशन मिलता था, पूर्व में जो निरंतर मिल रहा था, लेकिन कुछ 2-4 महीनों से हमारे को एक्सटेंशन में दिक्कत आने लगी। 2-2 महीने का और 1-1 महीने का देने लगा, उसके बाद सैलरी रोकने लग गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पूर्व का जो एक्सटेंशन है वो प्रतिवर्ष जो पूर्व मिलता रहा 2017 के बाद वो कंटिन्यू मिलता रहे। जो पूर्व में भी कई वाइस चांसलर रहे, रजिस्ट्रार महोदय रहे,
उन सब ने भी हमारे को गंभीरता से लेते हुए हमारे को रेगुलर एक्सटेंशन दिए हैं, क्योंकि हम जो लोग हैं वो आज से नहीं है, करीब 20 साल से 25 साल से यहाँ लोग काम कर रहे हैं। ये लोग यहाँ बुजुर्ग हो चुके हैं और काफ़ी ओवर एज हो चुके हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। हम सरकार से और हम सबसे यही मांग करते हैं कि हमारी इस मांग को सरकार तक पहुँचाए और हमारे को इसका न्याय मिले, क्योंकि हम इतने वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, सारे छात्रों की सेवाएँ कर रहे हैं और इस सेवा कार्य के अंदर हमारे को इस तरीके से प्रताड़ना जो दी जा रही है, मेंटली प्रताड़ना और सामाजिक और पारिवारिक प्रताड़ना यह न दी जाए और हमारे को प्रतिवर्ष एक्सटेंशन मिलता रहे और हमारी सैलरी हमारे को समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। Gives your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future. Geetanjali Institute of Technical Studies. Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी समाज ने भी अब आरक्षण में वर्गीकरण की मांग को तेज कर दिया है। उन्होंने अपनी मांग प्रशासन के मार्फत आगे पहुंचानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर गत 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें भारत और राज्य सरकारों को आरक्षण में वंचित वर्ग के लिए अलग से कोटा निर्धारित करने के लिए कहा था। इसको लेकर बुधवार को उदयपुर संभाग के कई आदिवासी नेता उदयपुर कलेक्टर के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। वहीं दक्षिणी राजस्थान की भील, गरासिया जैसी कई जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी उनको इसका समुचित लाभ अब तक नहीं मिला है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते हुए उनके लिए भी आरक्षण का वर्गीकरण करके कोटा निर्धारित किया जाए। आज हम भील समाज के जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया, राजस्थान में जो हमारे एसटी वर्ग है, उनको जो हमारे एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग को उप वर्गीकरण हेतु न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया, उसका हम सम्मान करते हैं। और आज हम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अनुसूचित जनजाति आयोग को द्वारा कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन दिया गया, और जिसमें हमारी ये मांग है कि हमारे एसटी कोटे में से कोटा लागू हो और उप वर्गीकरण करते हुए हमारे जो इस आरक्षण से जो वंचित लोग हैं उनको लाभ मिले। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. राजसमंद के रेलमगरा इलाके में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने जिंक माइंस की ओर से जो परेशानी हो रही है उसको लेकर उपजे आक्रोश को लेकर ग्रामीणों के बीच पहुंची। जिंक माइंस के अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया। लंबे समय से दरीबा स्थित हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश चल रहा है। इस बीच अधिकारी और विधायक ग्रामीणों के बीच पहुंचे और वहां पर जिंक की मनमानी को रोकने की बात हुई। राजसमंद जिले के दरीबा क्षेत्र में वेस्ट के पहाड़ टेलिंग डैम माइंस द्वारा बनाए गए हैं और लगातार हो रही बारिश से अब उसमें जो पानी रिस कर ग्रामीणों को खेतों में जा रहा है, उससे फसलें खराब हो रही है, जल जीवन पर असर पड़ रहा है। ग्रामीण लगातार जिंक प्रबंधन से कह रहे हैं कि टेलिंग का असर कम किया जाए, टेलिंग बहकर नहीं आए। जिंक प्रबंधन बार बार ये कहता है कि उनके जो डंपिंग यार्ड बने हुए हैं वहां से कोई टेलिंग बह नहीं रहा है, लेकिन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। ग्रामीण इकट्ठे हुए और जिंक प्रबंधन और विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को बताया कि किस तरीके से जिंक प्रबंधन की मनमानी हो रही है। अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, बार बार कहने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे खेतों में फसलें तबाह हो रही है, पशुओं के लिए पानी खराब हो रहा है और यहां तक कि जनजीवन बुरी तरीके से बदहाल इस इलाके का हो चुका है। इसको लेकर दीप्ति माहेश्वरी मौके पर पहुंची। प्रशासन का इस ओर ध्यान दिलाने के लिए जिंक प्रबंधन के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया और उनसे वार्ता की गई और साथ ही कहा गया कि जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण करें, नहीं तो फिर और कोई एक्शन लिया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। ख्वाजा अब्दुल रऊफ शाह उर्फ मस्तान बाबा के 27वें 4 रोजा उर्स का आगाज शनिवार यानी कि 31 अगस्त शाम करीब 4:30 बजे परचम कुशाई की रस्म के साथ होगा।
इससे पहले मल्लातरा स्थित बड़ी मस्जिद में बैंड बाजों की धुन पर दरगाह के लिए जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में जायरीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की चादर लेकर चलेंगे, जो गांधीनगर मस्तान पिया कॉलोनी रोड ओड़ बस्ती मस्तान बाबा दरगाह पहुंचेंगे, जहां दरगाह कमेटी ट्रस्ट के लोग तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद मौलाना कलाम पेश करेंगे। बहुरंगी रोशनी से जगमग दरगाह क्षेत्र में मेला भरेगा। रविवार शाम 7 बजे से 11 बजे तक महफिल शमा कव्वाली कार्यक्रम होगा और इसमें देश भर के मशहूर कव्वाल सूफियाना कलाम पेश करेंगे। 3 दिनों तक सिलसिलेवार उर्स के कार्यक्रम होंगे। नायब सदर ने बताया कि बाद नमाज ईशा महफिल मिलाद में उलमाओं के नूरानी बयानात होंगे। दूसरे दिन नमाज असर महफिल मिलाद नात ख्वानी होगी और इसी तरीके से कार्यक्रम चलते रहेंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जश्न की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये अपनों की, सिटी वाइब्स है ये, सिटी वाइब्स है ये। कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी कि बुधवार को शहर के तमाम कृष्ण मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। जिनीरत स्थित स्थल मंदिर में नंद उत्सव के तहत ढाडा ढाडिन ने बधाई गीत गाए और वहीं भक्तों ने भी कृष्ण भक्ति के भजनों पर जमकर रासलीला की। कृष्ण जन्म की बधाई के साथ ही ढाडा ढाडिन का यह नृत्य काफी प्रचलित है और परंपरा काफी वर्षों से चलती आ रही है। कृष्ण जन्म के बाद दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। उसी के चलते स्थल मंदिर में कार्यक्रम होता है। जगदीश चौक पर मटकी फोड़ का आयोजन भी होगा। साथ ही कई कार्यक्रम कृष्ण मंदिरों में उदयपुर शहर और आसपास के मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू हुए, जो अभी तक चल रहे हैं। बांसवाड़ा जिले का रोडवेज बस स्टैंड 40 साल पहले बना था, जिसका लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री हरदीप जोशी ने किया था। आज वही बस स्टैंड बदहाली के आंसू रो रहा है। 40 साल पूर्व बने इस रोडवेज बस स्टैंड का भवन जर्जर हो गया है। आए दिन छत का प्लास्टर गिरता रहता है। कभी रोडवेज बस का शीशा फूट जाता है तो कभी कोई यात्री घायल हो जाता है। फिलहाल बारिश का मौसम है, वर्षा जनित जल हादसे कभी भी हो सकते हैं। ऐसे में जिम्मेदार रोडवेज प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, केवल एक पट्टी बांधकर इस इलाके में नहीं आने की चेतावनी भर दे रहा है, जिससे हादसे रुकने असंभव लग रहे हैं। मूल रूप से इस बदहाल भवन को सुधारने की जरूरत है। बांसवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड के जर्जर हाल से बचने के लिए अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से एक रस्सी बांध दी है और उसके ऊपर एक टेप लगा दी है, ताकि इस इलाके में कोई नहीं आवे, ताकि ये चेतावनी है कि यहाँ पर कभी भी कोई प्लास्टर गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। एक पोस्टर भी लगा दिया है, उस पर लिख दिया गया है कि यात्री जर्जर भवन से दूर रहे, यहाँ हादसा हो सकता है। लेकिन जो सफर करने के लिए आता है उसे छाया का इंतजाम बहुत जरूरी है। धूप हो, बरसात हो या सर्दी हो, छाया बहुत जरूरी है। लेकिन 40 साल पहले बने इस भवन की सुध किसी ने नहीं ली है। आज हालत ये आ गए हैं कि रोडवेज प्रबंधन सिर्फ हादसे की रोकने की चेतावनी दे रहा है। इस दिशा में अभी तक किसी भी सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, उसका ध्यान नहीं गया है कि बांसवाड़ा जो अब संभाग बन चुका है, उसके रोडवेज बस स्टैंड के इस भवन को ठीक करवाया जा सके। बहुत जल्द ऐसे ही हालात रहे तो ये दिख रहा जो भवन है वो भी खंडहर में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए लगे है कि इमारत जो क्षतिग्रस्त है तो किसी के ऊपर कोई दुर्घटना नहीं हो, इसकी वजह से हमने ये लाल रस्सी और ये बैनर लगाए हैं। कब लगाया सर? ये परसों लगाया सर। क्यों जरूरत पड़ी इसकी लगाने की? जरूरत तो सर
इमारत ये क्षतिग्रस्त है, कभी मलबा वगैरह कोई नीचे ये गिरने का, ऊपर छत से कोई मलबा वगैरह ये गिरने का थोड़ी संभावना रहती है। इसकी वजह से अभी बारिश का मौसम है, इसकी वजह से। अभी तक कोई हादसा हुआ? नहीं सर, अभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। बस के ऊपर गिरा है, कांच फूटा था। बस के ऊपर ने, बस के थोड़ा सा पास में ये गिरा था, बाकी ऐसा हादसा वगैरह कुछ नहीं हुआ। कोई ये जनहानि या धनहानि नहीं हुई। इस जो भवन है, जर्जर भवन है, इसके लिए बजट वगैरह आया कुछ आया? बजट का तो पूरा बजट का तो मेरे को जानकारी नहीं है, बाकी इसका मरम्मत का टेंडर हो चुका है, जल्दी इस पर काम चालू हो जाएगा। सर आपका पूरा नाम और पद? मेरा राजकुमार पी व्यास और ये प्रबंधक यातायात हाल बांसवाड़ा। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। बांसवाड़ा के छोटी सरवन अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण करने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार पहुंच गए। ताबियार वहां पहुंचे तो हालात देखकर वो चौंक गए। 50 से 60 लोग तो ओपीडी में लाइन लगाकर खड़े थे, जिनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए गए कि जो आउटडोर के अंदर मरीज आ रहे हैं उनको पहले बैठने की जगह उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर अलग अलग जगह बैठे ताकि एक जगह पर भीड़ न हो। डॉक्टर ताबियार ने BCMO मैडा को निर्देश दिए कि ओपीडी में इंतजार लोगों को नहीं करना पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए और 4 डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग स्थान डॉक्टरों को दिए जाएं ताकि मरीजों को सुविधा मिले। बीमार मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल आते हैं तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़े। साथ ही उन्होंने ओपीडी कक्ष में चिकित्सकों के लिए अलग अलग पार्टीशन बनाने के भी निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मैडा का कहना है कि रोजाना 300 से ज्यादा ओपीडी यहां पर हो रही है, ऐसे में एक साथ मरीजों के आने से कतारें लग जाती है। ऐसे में बहुत जल्द व्यवस्थाएं सुधार दी जाएगी। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के बड़ी बिजोरी गांव के पास एक टेम्पो और बाइक में तेज भिड़ंत हो गई। टेम्पो में सवार 5 लोग घायल हो गए। हादसे में चीख पुकार मच गई। आसपास के स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को टेम्पो से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पाटन थाना पुलिस के मुताबिक सूचना मिलने के बाद तुरंत 108 को मदद के लिए भेजा गया। सभी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। घायलों में अधिकांश बुजुर्ग सवार थे। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। पाटन थाना पुलिस मामले की इस जांच में जुटी हुई है। हादसा भयानक हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। राजनगर चारभुजा मित्र मंडल की ओर से नंदोत्सव के तहत परंपरा अनुसार दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंदिर को रंग बिरंगी फरियों से और आकर्षक विद्युत सजावट के साथ सजाया गया। दही हांडी प्रतियोगिता रात 8 बजे शुरू हुई, जो 11 बजे तक चली। आयोजक मंडल के प्रभारी ने बताया कि इसमें 3 गोविंदा ग्रुप, जिसमें यादव नवयुग मंडल, राधा कृष्ण ग्रुप कुमारिया और रामदेव मित्र मंडल किरणपुर के सदस्यों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान गोविंदाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कई बार नीचे गिरने के बावजूद भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। दूसरी पारी के दौरान 3 ग्रुप के गोविंदाओं ने हांडी फोड़ने के प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस पर हांडी की हाइट को थोड़ा कम किया गया और उसके बाद तीसरा राउंड शुरू हुआ। तीसरे नंबर पर यादव नवयुग मंडल के गोविंदाओं ने दही हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाया और ऐसे अनेक राउंड चले। अंतिम राउंड में श्री रामदेव मित्र मंडल किरणपुर द्वारा पिरामिड बनाया और रात्रि करीब 11 बजे हांडी की रस्सी पकड़ने में कामयाबी मिली और इसके बाद दही हांडी फोड़ी गई। प्रतियोगिता के दौरान दुर्गा साउंड राजसमंद द्वारा भजन कीर्तन, डीजे साउंड और स्पेस लाइट इफेक्ट्स ने भक्तों के उत्साह को दुगुना कर दिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं तक टॉप हेडलाइंस पर। कैचमेंट में झमाझम बारिश से पिछोला के बाद अब मदार नहर से फतेह सागर में आवक शुरू। अगले कुछ दिन और रहेगा बारिश का जोर। केवाड़िया विश्वविद्यालय में एजेंसी के जरिए कर्मचारियों को रखने की बात पर हंगामा। काम छोड़ उतरे प्रदर्शन पर काउंसलिंग में हुई खलल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण कोटे में वर्गीकरण के फैसले के पक्ष में उतरे दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी। संभाग मुख्यालय पर एकजुट होकर सौंपा ज्ञापन।
और दरिबा माइंस द्वारा डंपिंग यार्ड में टेलिंग बहाव को लेकर रेल मंगरा में ग्रामीण प्रदर्शन पर उतरे। विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी पहुंची मौके पर। जिंक प्रबंधन पर मनमानी के लगे आरोप। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 आस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।